सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं औरैया स्टार चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि सम्यक प्रकाशन से निकली पुस्तक त्योहारों के रहस्य में एक होली का रहस्य भी आता है, जिसमें हमारे पूर्वज राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ उन ढोंगी पाखंडियों ने किस प्रकार अत्याचार किए और उस अत्याचार को एक होली का नाम दे दिया। आइए हम जानते हैं। हमें इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ, उन सब युद्धों में भारत के मूल निवासी अनार्यों को विदेश आर्यों द्वारा छल कपट के द्वारा ही हराया गया था। युद्ध में हारे हुए अनार्यों को गुलाम बना लिया गया, अपना दास बना लिया गया। उनकी सुंदर पत्नियों और बहन बेटियों को आर्यों ने अपना हक जमा लिया तथा जो सुंदर नहीं थी उन्हें दासी बना लिया गया। अनार्यों की हार के बाद आर्यों ने उनका नाम ही बदल दिया। उन्हें असुर, राक्षस, निशाचर, चांडाल, शूद्र व अछूत आदि नामों से पुकारा। वर्तमान में इन्हीं अनार्यों को दलित, पिछड़ा, आदिवासी तथा बहुजन आदि नामों से जाना जाता है। युद्ध में हारने के बाद ही अनार्यों के सभी मानवीय अधिकार छीन लिए गए। आर्यों ने इनकी शिक्षा तथा धन संग्रह पर विशेष पाबंदी लगा दी और इनके खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए, जो आज भी पुराणों व स्मृतियों में देखे जा सकते हैं। होली मनाए जाने के कारण के रूप में जो घटना ऊपर बताई गई है अथवा जो कहानी सभी लोग जानते हैं, या फिर जो कहानी में हमें ब्राह्मण बताता है कि वह पूरी घटना पूर्णतः सत्य नहीं जान पड़ती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सभी लोग जानते हैं कि यदि आग में एक जैसी दो वस्तुएं डाली जाएं तो दोनों लगभग साथ ही नष्ट हो जाएंगी, अन्यथा दोनों ही बच जाएंगी, यानी दोनों का परिणाम एक जैसा ही होगा। किंतु यहाँ तो एकदम अलग और उल्टा बता दिया गया। जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था वह जल जाती है, और जिसे जलकर भस्म हो जाना था वह बच जाती है। मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक राजा ना समझी जैसी बात के लिए इतनी कम आयु के अपने पुत्र को इतना भयानक दंड और क्रूरता की मौत नहीं दे सकता। अतः वास्तविकता सच्चाई इस प्रकार है। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में वर्तमान यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है के पास कुछ ही दूरी पर हरदोई नाम का एक जनपद है। उस प्राचीन समय में इसका नाम हरिद्रोही था, जो कालांतर में हरदोही और फिर हरदोई हो गया। इसी हरदोई के राजा का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप आदिवासी अनार्य राजा थे, जिसके वंशज आज के शूद्र अछूत हैं। अनार्यों की सभी तरह से प्रतिबंधित करने के बाद आर्यों ने उन्हें घृणित कार्यों को करने के लिए मजबूर कर उन पर तमाम अत्याचार किए। इन तथ्यों के समर्थन में अनेक प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों में आज भी मौजूद हैं। आर्यों के सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद ये देश के अधिकांश उत्सव अथवा त्योहार मूल निवासी योद्धाओं पर विजय पाने की खुशी में या आर्य योद्धाओं के महिमा मंडन के रूप में मनाए जाते हैं। उसी प्रकार होली का त्योहार भी मूल निवासी अनार्य राजा हिरण्यकश्यप तथा उनकी बहन होलिका से संबंधित संपूर्ण अनार्यों के अपमान का दिन है, यानी मूल निवासियों की पराजय का दिन। परंतु अपने इतिहास की जानकारी न होने के कारण आज मूल निवासी लोग इस त्योहार को बड़े ही खूब जमकर मनाते हैं। इन्हें पता नहीं है कि जाने अनजाने में वे अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इस त्योहार का मूल संबंध हिरण्यकश्यप से है। इसलिए होली के रहस्य को समझने की कड़ी में
हमारे लिए संक्षिप्त में हिरण्यकश्यप के बारे में जानना आवश्यक है। अनार्य राजा हिरण्यकश्यप से संबंधित संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक राजा अनार्य थे। उनकी पत्नी दिति थी। उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बात को समझना है यहाँ पर कि प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे। उनकी पत्नी दिति और उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से पहले हिरण्याक्ष ही राजा थे। उन्होंने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई संपत्ति समस्त भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्य देवताओं ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इसी घटना को हिंदू शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया कि अनार्य असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे मेले में फेंक दिया। पृथ्वी को उस मेले से बाहर निकलने के लिए विष्णु ने वराह यानी सुअर का अवतार लिया। सुअर ने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। परिणाम स्वरूप सुअर का वेश धारण कर विष्णु ने हिरण्याक्ष को धोखे से मार डाला था, जिसे वराह अवतार का नाम दे दिया गया। विष्णु आर्य राजा था। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा अपने राज्य में बंद करा दी। आर्य अपने देवताओं के नाम पर निरपराध पशुओं की बलि देकर हिंसा करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में पशु बलि बंद करा दी और हत्यारे आर्य ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और इनका नाम ना लेने और ब्राह्मणों के पाखंडी कर्मकांडों को कहने पर दंड देने लगे। इसके भय से ब्राह्मण और भी उनके देव विष्णु ने मिलकर हिरण्यकश्यप की वध करने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम का एक पुत्र हुआ। विष्णु ने नारद ब्राह्मण से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में कलह करवा दी। प्रहलाद गद्दार निकला। यह विष्णु से मिल गया। आर्य छली कपटी और धोखेबाज थे। प्रहलाद को पढ़ा दिया। पिछले जन्म से वह एक वैश्य का बढ़ुआ था। आप समझना यहीं पे है कि प्रहलाद को पढ़ा दिया गया कि पिछले जन्म में वह एक वैश्या का बढ़ुआ था। पिछले जन्म में वैश्या के साथ तुम भी मेरा व्रत रखते थे, इसलिए तुम्हारा प्रेम मुझसे हुआ है। यह पिछले जन्म के संस्कारों का ही फल है। अनार्य होने के कारण वह आर्य नायकों विष्णु, इंद्र आदि किसी भी देवता तथा हरि को भी नहीं मानता था। इन लोगों का गुणगान करने वालों को वह पसंद नहीं करता था, अर्थात वह स्वयं भी हरिद्रोही था। इसलिए उसके राज्य को लोग हरिद्रोही कहा करते थे। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। इसके आगे की कथा आपको भाग 2 में प्राप्त होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको इसका दूसरा भाग जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय भारतवासी, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय भीम, नमो बुद्धाय।